क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी हमारे सामने खड़ी है, लेकिन हम जैसे किसी नींद में जी रहे हैं? हम सपने तो देखते हैं, पर उन सपनों को पूरा करने की हिम्मत कहीं खो जाती है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, पर करने की शुरुआत नहीं कर पाते। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दोस्तों, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है, एक ऐसा संदेश जो इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर, कमजोरी से शक्ति की ओर और नींद से जागरण की ओर ले जाता है। जब विवेकानंद ये वाक्य बोल रहे थे, तब वे सिर्फ युवाओं से नहीं, बल्कि हर उस इंसान से बात कर रहे थे जो जीवन की दिशा खो चुका है। उठो का मतलब है अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो जो शायद तुम भूल चुके हो। जागो का मतलब है अपने उद्देश्य के प्रति चेतन हो जाओ। और मत रुको का अर्थ है चाहे रास्ता कठिन हो, मंजिल दूर हो, पर थमो मत। आज हम सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, सुविधाएं हैं, अवसर है, फिर भी हम ठहर गए हैं क्योंकि भीतर की ज्वाला बुझ गई है। विवेकानंद कहते थे, एक बार अगर तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया तो इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। जरा सोचिए, अगर एक 25 साल का साधु सिर्फ अपने शब्दों से पूरे भारत को जगा सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं? उन्होंने तो कुछ भी अपने लिए नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ यही कहा, उठो, जागो, क्योंकि वे जानते थे हर इंसान के भीतर भगवान की शक्ति सोई है, बस उसे जगाना है। हर सुबह जब सूरज उगता है, वह यही कहता है, उठो, तुम्हारे लिए एक नया दिन आया है। हर असफलता यही सिखाती है, मत रुको, सीखो और आगे बढ़ो। हर दर्द, हर संघर्ष, हर आंसू तुम्हारे भीतर नई चेतना जगाने आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के इसी मंत्र को गहराई से समझेंगे। क्या है इसका अर्थ, कैसे इस एक वाक्य में पूरी जीवन नीति छिपी है और कैसे इसे अपनाकर हम अपने जीवन की हर बाधा को तोड़ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सिर्फ एक विचार नहीं, यह है जीवन बदलने की यात्रा की शुरुआत। अब वक्त है खुद से एक सवाल पूछने का, क्या मैं सच में जागा हूं? क्या मैं अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं, या अभी भी सोया हूं किसी और के सपनों में, किसी और के रास्तों पर? अगर जवाब नहीं है तो सुनो, आज से, इसी पल से उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। शुरुआत में गहराई और भावना, बीच में प्रेरणा और ऊर्जा, अंत में आत्मचिंतन और दृढ़ संकल्प। स्वामी विवेकानंद का जीवन और इस मंत्र का जन्म कहते हैं। जब इंसान अपनी सीमाओं को तोड़ देता है, तभी इतिहास बनता है। और स्वामी विवेकानंद का जीवन उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका असली नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। एक साधारण परिवार में जन्मे, लेकिन विचार असाधारण थे। छोटे नरेंद्र बचपन से ही सवाल पूछते थे, भगवान को किसी ने देखा है? अगर भगवान है तो लोग दुखी क्यों हैं? ये सवाल सिर्फ बच्चों जैसे नहीं थे, बल्कि एक जागृत आत्मा की खोज थी। जब बाकी बच्चे खेलते थे, नरेंद्र जीवन का अर्थ ढूंढ रहे थे। फिर एक दिन उनकी मुलाकात हुई श्री रामकृष्ण परमहंस से। वह मुलाकात नरेंद्र के जीवन का मोड़ बन गई। रामकृष्ण ने उनसे कहा, हाँ, मैंने भगवान को देखा है, उतनी ही स्पष्टता से जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं। यह सुनकर नरेंद्र के भीतर कुछ टूट गया और कुछ जाग गया। यहीं से शुरू हुई उनकी आध्यात्मिक यात्रा। गुरु के मार्गदर्शन में नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन गए। उन्होंने जाना कि भगवान कोई मंदिर या मूर्ति में नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर है। और जब इंसान अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानता है, तभी वह असली सफलता प्राप्त करता है। लेकिन विवेकानंद को चैन कहां था? उन्होंने कहा, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक हर व्यक्ति को यह एहसास न हो जाए कि वह खुद भगवान का अंश है। वो भारत भर में निकल पड़े, पैदल, ट्रेन से, भूखे प्यासे, कभी गांवों में, कभी मंदिरों में, कभी लोगों के बीच, तो कभी जंगलों में। उन्होंने देखा, देश गरीब है, लोग निराश हैं, युवा अपने उद्देश्य से भटके हुए हैं। विवेकानंद को दर्द हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर जगह एक ही संदेश दिया, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यह सिर्फ प्रेरणा नहीं थी, यह एक क्रांति की पुकार थी। उनकी यह आवाज 1893 में शिकागो पहुंची, जहां उन्होंने विश्व धर्म महासभा में कहा, सभी धर्म एक हैं, सभी रास्ते एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। वह दिन था जब भारत ने पहली बार दुनिया के सामने आत्मा की शक्ति से सिर ऊंचा किया। लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी लाखों भारतीय युवाओं के मन में आत्मविश्वास जगाना। उन्होंने कहा, तुम कमजोर नहीं हो, तुम अमर आत्मा हो, अपनी शक्ति पहचानो और दुनिया को बदल दो। दोस्तों,
स्वामी विवेकानंद का यह मंत्र उनकी किसी किताब में नहीं लिखा गया था, वह तो उनके जीवन के हर क्षण में जिया गया सत्य था। उन्होंने कभी उपदेश नहीं दिए, उन्होंने जीवन जिया और अपने कर्मों से बताया कि उठो, जागो का अर्थ क्या होता है। उन्होंने कहा था, हर आत्मा ईश्वर का अंश है, बस जागो और अपने भीतर उस ईश्वर को पहचानो। यही है इस मंत्र का जन्म गुरु की सीख से निकला, संघर्ष की आग में तपकर बना और आज भी लाखों लोगों के लिए जीवन का मार्गदर्शन है। तो अगर कभी लगे कि रास्ता कठिन है, लोग साथ नहीं हैं, सपने टूट गए हैं, तो विवेकानंद को याद करना, क्योंकि उन्होंने कहा था, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। याद रखो, जब एक इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और यही शुरुआत है उठो, जागो और तब तक मत रुको के असली अर्थ। उठो सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह है आत्मा की पुकार। जब स्वामी विवेकानंद ने कहा उठो, तो वे शरीर से उठने की बात नहीं कर रहे थे, वे बात कर रहे थे अंतर की नींद से उठने की। हर इंसान के भीतर एक अपार शक्ति सोई होती है, लेकिन हम उसे भूल गए हैं। हम सोचते हैं कि हम छोटे हैं, कमजोर हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारे भीतर पूरा ब्रह्मांड है। विवेकानंद कहते थे, तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है, उसे पहचानो, उस पर विश्वास करो और फिर दुनिया को बदलते देखो। लेकिन सवाल उठता है, हम उठें कैसे? जब जिंदगी में बार बार असफलता मिले, जब कोई साथ न दे, जब आत्मविश्वास टूट जाए, तब कैसे उठे? विवेकानंद कहते हैं, सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि आत्मविश्वास ही वह पहला कदम है जो इंसान को अंधकार से बाहर लाता है। उठो का अर्थ है अपने डर से उठो, अपनी आलस्य से उठो, अपने बहानों से उठो, उस सोच से उठो जो कहती है मैं नहीं कर सकता। हर बार जब तुम गिरते हो, हर बार जब तुम टूटते हो, वह जीवन तुम्हें एक ही बात सिखा रहा होता है, उठो फिर से। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है? सैकड़ों बार। लेकिन क्या वह रुकता है? नहीं, क्योंकि उसे पता है चलने का मतलब है गिरना और फिर उठना। इसी तरह जीवन में भी हर गिरना, हर असफलता एक मौका है और ऊंचा उठने का। विवेकानंद कहते थे, एक बार यह मान लो कि मैं यह कर सकता हूं और तुम आधी लड़ाई जीत चुके हो। उठो का मतलब है अब और किसी से उम्मीद मत रखो, अब खुद के पैरों पर खड़े हो जाओ, क्योंकि अगर तुम खुद नहीं उठोगे तो कोई तुम्हें नहीं उठा सकता। सोचो, अगर अब्दुल कलाम यह सोचकर बैठ जाते कि मैं गरीब परिवार से हूं, तो क्या वे मिसाइल मैन बनते? अगर थॉमस एडिसन असफलता से डर जाते तो क्या बल्ब जलता? नहीं। उन्होंने भी सैकड़ों बार असफलता देखी, लेकिन हर बार एक ही बात कही, उठो फिर कोशिश करो। जब विवेकानंद भारत भ्रमण कर रहे थे, कई दिन ऐसे भी आए जब उनके पास खाने तक को कुछ नहीं था। लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह मुस्कुराते और कहते, यह भी एक परीक्षा है, भगवान देख रहा है कि मैं कितना दृढ़ हूं। यह है उठो की असली परिभाषा, गिरकर भी आगे बढ़ना। उठो का अर्थ है अपने अंदर के नींद में पड़े योद्धा को जगाना। हर इंसान के भीतर एक वीर, एक नेता, एक रचनाकार छिपा है, बस उसे बाहर आने की जरूरत है। विवेकानंद कहते थे, अपने आप पर विश्वास करो और कभी मत कहो कि मैं दुर्बल हूं। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास कर लेता है वो किसी भी मंजिल को पा सकता है। तो आज जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, बस एक पल के लिए आंखें बंद करना और अपने भीतर विवेकानंद की आवाज सुनना, उठो। क्योंकि जब तुम उठते हो तो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक नया युग उठता है। याद रखो, हर महान इंसान की शुरुआत एक छोटे उठो से ही होती है। अब वक्त है अपने भीतर की नींद तोड़ने का, अपने अंदर की आग को जगाने का, क्योंकि यही है पहला कदम लक्ष्य की ओर बढ़ने का। उठना आसान है, लेकिन जागना कठिन, क्योंकि उठना शरीर का काम है पर जागना आत्मा का काम है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जागो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। सभी शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम उसे जगाओ। हम सब बाहर की दुनिया में जागते हैं, लेकिन भीतर अब भी सोए हुए हैं। सुबह आंख खुलती है, मोबाइल हाथ में आता है, लेकिन मन बंद रहता है। हम आंखें खोलते हैं पर अपने भीतर की सच्चाई नहीं देखते। जागो का मतलब है अपने भीतर की सच्ची चेतना को महसूस करना। जब आप भीतर जागते हैं तो आप यह समझ पाते हैं कि आप कौन हैं, आप क्यों आए हैं और आपकी जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है। विवेकानंद कहते थे, तुम ईश्वर के बच्चे हो, तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को चलाती है। बस अपने अज्ञान की नींद से जागो।
हमारे जीवन की सबसे बड़ी नींद है आत्मसंदेह। हम खुद पर भरोसा नहीं करते, इसलिए अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते। जागना का अर्थ है अब और बहाने नहीं, अब और डर नहीं, अब अपने भीतर के ईश्वर को पहचानना। जैसे ही इंसान भीतर जागता है, उसे समझ आता है कि जीवन सिर्फ जीने का नाम नहीं, बल्कि सार्थकता से जीने का नाम है। अब वह बाहरी परिस्थितियों को दोष नहीं देता, क्योंकि उसे पता है मेरे भीतर ही सब कुछ है। विवेकानंद ने कहा था, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। अगर वह चाहे तो पत्थर को भी भगवान बना सकता है। जागो का मतलब है अब और दूसरों को दोष मत दो। मत कहो कि हालात खराब हैं, वक्त खराब है, लोग साथ नहीं हैं। क्योंकि सच्चाई यह है, जब तुम जागते हो तो परिस्थितियां भी तुम्हारे आगे झुक जाती हैं। क्या आप जानते हैं, विवेकानंद ने जब युवाओं को जागो कहा तो उन्होंने सिर्फ आध्यात्मिक जागरण की बात नहीं की, उन्होंने मानसिक, शारीरिक और सामाजिक जागरण की बात की। उन्होंने कहा था, भारत को मंदिरों से नहीं, जागरूक युवाओं से शक्ति मिलेगी। जागो, अपने भीतर के आलस्य, भय और अंधविश्वास को छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही भविष्य है, शक्ति है, ईश्वर है। जब इंसान जागता है तो उसे यह एहसास होता है कि जो कुछ भी वह खोज रहा था, सुख, शांति, सफलता, वह सब उसके भीतर ही मौजूद था। वह बाहर नहीं जाता, वह भीतर उतरता है और वहीं उसे मिलता है वह प्रकाश, जिसके लिए विवेकानंद ने कहा था, जागो, अपनी आत्मा के तेज से अंधकार मिटाओ। जागना मतलब है अब अपने जीवन को सचेत रूप से जीना, हर काम में उद्देश्य लाना, हर कर्म में आत्मा का स्पर्श लाना। क्योंकि विवेकानंद के अनुसार सच्ची नींद आंख बंद करने से नहीं, बल्कि आत्मा की नींद से होती है। और जब आत्मा जागती है तो पूरा जीवन बदल जाता है। अब सोचो, क्या तुम सच में जागे हो या अभी भी परिस्थितियों, डर और दूसरों की सोच के अधीन जी रहे हो? अगर जवाब नहीं है तो यही पल है अपने भीतर की आंख खोलने का। जागो का अर्थ है अब अपने भीतर के ईश्वर को महसूस करो। अब अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लो। अब अपने मन को आदेश दो, मैं सोया हुआ नहीं हूं, मैं जाग चुका हूं। यही जागरण है। यह वह हिस्सा है जहां दर्शक पूरी तरह जोश, ऊर्जा और प्रेरणा से भर जाते हैं। यहां विवेकानंद का असली संदेश जीवंत होता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। क्या आपने गौर किया है, जिंदगी कभी आसान नहीं होती। हर सपना, हर लक्ष्य हमसे कीमत मांगता है, संघर्ष की कीमत। विवेकानंद कहते थे, हर असफलता में सफलता का बीज छिपा है, बस तुम रुकना मत। जब वो अमेरिका पहुंचे थे, उनके पास न पैसा था, न पहचान, लेकिन एक आग थी अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने की। कई रातें भूखे गुजारी, लोगों ने दरवाजे बंद किए, पर उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि वो जानते थे, मैं रुकने के लिए नहीं आया हूं। यही है मत रुको का असली मतलब। मत रुको जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो। मत रुको जब लोग कहें, गिला कर, तुमसे नहीं होगा। मत रुको जब दुनिया हंसे, क्योंकि यही वो पल होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारी कसौटी ले रहा होता है। कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता। तुम असीम शक्ति के स्वामी हो। अगर ठान लो तो दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाएगी। मत रुको, यह सिर्फ लक्ष्य पाने की बात नहीं, यह चरित्र बनाने की बात है। जब इंसान बार बार गिरकर भी चलता रहता है तो उसके भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है, दृढ़ता, परसिविरेंस की चेतना। क्या आपने देखा है, नदी कभी नहीं रुकती। चट्टानें रोकती हैं, लेकिन वो रास्ता बदल लेती है, पर रुकती नहीं। वो सिखाती है, रुकना ही असली हार है। इसीलिए विवेकानंद ने कहा था, अगर तुम आगे बढ़ रहे हो और रास्ता कठिन लग रहा है तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। हर महान इंसान, वो जो इतिहास बनाते हैं, उन्होंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, संघर्ष। एडिसन, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, विवेकानंद, सभी ने असफलता देखी, लेकिन रुकना नहीं सीखा। अगर जीवन में तूफान आ जाए तो डरना मत, क्योंकि तूफान कमजोर पेड़ों को गिरा देता है, पर मजबूत पेड़ों की जड़ें और गहरी कर देता है। मत रुको का मतलब है हर हार को जीत में बदलने की कसम। विवेकानंद कहते थे, जिस दिन तुम डर से ऊपर उठ जाओगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन की असली शुरुआत होगी। रुको मत, चलते रहो, गिरो तो भी उठो, क्योंकि हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब लाता है। मत रुको, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ तुम्हारा नहीं है, वो उन सबका है जो तुम पर विश्वास करते हैं, जो तुमसे प्रेरित होंगे। अगर तुम रुक गए तो उनके सपने भी रुक जाएंगे। हर इंसान के जीवन में एक वक्त आता है जब वो सोचता है, अब बस। लेकिन अगर उस पल में तुमने हार नहीं मानी, तो वही पल तुम्हारी कहानी को अमर कर देता है। मत रुको,
यही है वो मंत्र जो साधारण को असाधारण बना देता है। अब समय है खुद से एक वादा करने का कि चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। तो दोस्तों, अब तक हमने सीखा कैसे उठना है, कैसे जागना है और कैसे रुकना नहीं है। लेकिन अब एक सवाल है, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो अपने जीवन की बागडोर खुद संभालने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस महानता के लिए जो तुम्हारे भीतर सोई है? क्योंकि अब वक्त है बातों से कर्म पर आने का, अब वक्त है सपनों को सच करने का, अब वक्त है खुद को साबित करने का। विवेकानंद कहते थे, सिर्फ सोचते मत रहो, कर्म करो। कर्म ही वह अग्नि है जो आत्मा को शुद्ध करती है। आज अगर तुम यह वीडियो सुन रहे हो तो समझो यह संयोग नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का संकेत, सिग्नल है। संकेत इस बात का कि अब वक्त आ गया है अपनी सीमाएं तोड़ने का, अपने डर से बाहर निकलने का और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। अब से आज हर सुबह उठो, आईने में खुद को देखो और कहो, मैं वो हूं जो कभी नहीं रुकता। क्योंकि विवेकानंद ने कहा था, तुम्हें अंदर से बाहर की ओर बढ़ना होगा। कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम ही अपने उद्धारक हो। अब से जब भी हार का डर आए तो यह मंत्र याद रखना, मत रुको। जब भी थकान आए याद रखना, जागो। और जब भी मन हार मानने लगे तो खुद से कहो, मैं विवेकानंद की संतान हूं, मैं रुक नहीं सकता। दुनिया उन्हीं का नाम याद रखती है जो अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं, जो बार बार गिरकर भी उठते हैं, जो कहते हैं, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा लक्ष्य पवित्र है, मेरा उद्देश्य महान है। अब समय है वो एक कदम आगे बढ़ाने का, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या कोई सपना। बस आज से रुकना नहीं है। उठो, जागो और खुद से वादा करो, मैं अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जब तुम कर्म करते हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। जब तुम सच्चे दिल से आगे बढ़ते हो तो ईश्वर भी तुम्हारे साथ चल पड़ता है। और यही तो विवेकानंद का संदेश था। खुद को पहचानो, अपनी शक्ति को जानो और दुनिया को दिखाओ कि एक इंसान क्या कर सकता है। तो अब तुम्हारी कहानी शुरू होती है, तुम्हारा अध्याय, तुम्हारी यात्रा, जो कल नहीं आज शुरू होती है। अब से हर दिन खुद से एक बात कहो, मैं थक सकता हूं, गिर सकता हूं, पर रुकूंगा नहीं। यही मंत्र, यही शक्ति तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो, क्योंकि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। जागो, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। और मत रुको, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। दोस्तों, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया हो तो इसे सिर्फ सुनो मत, जियो। क्योंकि जब तुम उठो, जागो और रुकना छोड़ दो तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुक जाती है। तो दोस्तों, अब वक्त है सोचने का नहीं, करने का। क्योंकि स्वामी विवेकानंद का संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं था, वो था जीवन में उतारने के लिए। उठो, अपने डर से, अपनी आलस्य से, अपनी सीमाओं से जागो, अपने भीतर की शक्ति, अपनी चेतना, अपनी आत्मा के प्रकाश से। और मत रुको जब तक अपने सपनों को हकीकत में बदल ना दो। याद रखो, जिंदगी बदलने की शुरुआत किसी और दिन से नहीं, यहीं से होती है, अभी से होती है, इसी पल से होती है। हर सुबह जब सूरज उगता है वह तुम्हें पुकारता है, उठो। हर असफलता तुम्हें याद दिलाती है, मत रुको। और हर सांस जो चल रही है वो कहती है, जागो, क्योंकि तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति सो रही है। तो दोस्तों, आज से एक संकल्प लो, अब और बहाने नहीं, अब और इंतजार नहीं। अब वक्त है अपने भीतर के विवेकानंद को जगाने का। अगर इस वीडियो ने तुम्हें जरा सा भी जगाया है तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी एक को सिर्फ एक शब्द उठो ही उसकी जिंदगी बदलने के लिए काफी हो। और याद रखो, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और नई प्रेरणा के साथ।